we are more or less when more than 200,000 Italians are Hindu. क्या सच में 2 लाख इटालियंस ने हिंदू धर्म अपना लिया है? क्या इटली में हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है? कौन है इस धर्म के प्रचार प्रसार के पीछे? कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन? आखिर क्यों यहाँ किराए के भवनों में मंदिर स्थापित किए जाते हैं? क्या इटली हिंदू धर्म को आधिकारिक रूप से मान्यता दे चुका है? क्या है इस देश में बढ़ते हिंदू कल्चर का राज? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। रोमन संस्कृति और पिज्जा पास्ता के लिए फेमस इटली, जिसे ऑफिशियली द इटालियन रिपब्लिक कहा जाता है, ये देश दक्षिण यूरोप में स्थित ये एक पेनिनसुला है जो भूमध्य सागर में फैला हुआ है और इसकी सीमा उत्तर में आल्प्स पर्वत के साथ, जबकि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी से लगती है। इटली के 2 बड़े द्वीप हैं, सिसिली और सार्डिनिया। ये कुल 3,01,340 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यूं तो इटली कई प्राचीन सभ्यताओं का घर रहा है, पर इन दिनों जो सभ्यता, जो कल्चर या जो धर्म यहाँ तेजी से फैल रहा है उसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है। एक ऐसा धर्म जिसकी जड़ें अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया में अपनी खोई हुई पहचान की तलाश में निकल पड़ी हैं। और इसी तलाश का हिस्सा बना है इटली, जहां हिंदू धर्म इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसके हेटर्स के बीच खलबली मची हुई है। एक बार इस वीडियो क्लिप को देखिए। We are more or less when more than 200,000 Italians are Hindu, and we sign an agreement. ये है इटालियन हिंदू यूनियन के अध्यक्ष फ्रैंको डी मारिया जतेंद्रनाथ, जो कह रहे हैं कि इटली में 2 लाख से ज्यादा लोग हिंदू धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यह आंकड़ा बेशक चौंकाने वाला है, वो भी इटली जैसे देश में जहां वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव इस कदर है कि लोग पूरी तरह से इसमें रंगे हुए हैं। इटली की आबादी की बात करें तो ये देश 5,91,00,000 से भी ज्यादा लोगों का घर है और इनमें सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियन, जिसे 74% से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और यही इस देश का मूल धर्म भी है। पर जिस तरह सनातन का रंग इटली पर चढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि जल्दी ही इटली क्रिश्चियन नहीं बल्कि हिंदू देश कहलाएगा। और इसका सबसे पहला क्रेडिट जाता है इटालियन हिंदू यूनियन को, जो परदेश में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हिंदू धर्म को जिंदा रखे हुए है और इसे आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। इस संस्था की स्थापना 1996 में की गई थी। तब स्वामी योगानंद गिरी के नेतृत्व में रोम में भारतीय दूतावास के सहयोग से इटालियन हिंदू यूनियन की नींव रखी गई। 2007 में यूआईआई ने एक समझौते पर साइन किए जो इटली में 1,15,000 हिंदुओं के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और 1996 से लेकर अब तक इटली में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। यह संगठन हिंदू धर्म को आर्थिक और सामाजिक समर्थन भी देता है, साथ ही हिंदू संस्कृति, त्योहारों और धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, जिसकी बदौलत न सिर्फ मूल हिंदू बल्कि इटालियन, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों को भी हिंदू संस्कृति के बारे में जानने, इसे समझने का मौका मिलता है। और जैसे जैसे लोग इसे समझते हैं, इससे जुड़ने लगते हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इटली में हिंदू धर्म हिंदू यूनियन से पहले था ही नहीं, बल्कि इटली में हिंदू धर्म की जड़ें और भी पुरानी हैं। तो यहाँ हिंदू पहुंचा कैसे, चलिए समझते हैं। पर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। इटली में हिंदू धर्म को ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय प्रवासी हैं, जो 20वीं और 21वीं सदी में यहाँ पहुंचे थे। हालांकि प्राचीन समय में यहाँ हिंदू धर्म का विकास काफी सीमित था, क्योंकि पहले रोमन संस्कृति, फिर ईसाई और फिर इस्लामिक प्रभावों ने इटली को मौका ही नहीं दिया कि वो हिंदू धर्म को समझ सके। लेकिन जैसे जैसे भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ने लगी, उनका प्रभाव भी बढ़ता चला गया। पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे तमाम शहर में रह रहे हिंदू यहाँ पहुंचे। साथ ही सिख भी इटली पहुंच गए। उन्होंने यहाँ अपनी मान्यताओं, परंपराओं को जारी रखा। 1970 से 80 के दशक में भारतीय प्रवासियों की संख्या और बढ़ गई। खासकर कृषि और छोटे छोटे व्यवसायों में काम करने वाले सिख
हिंदू समुदाय के ही लोग हुआ करते थे। शुरू में इन्होंने आस्था के लिए अपने ही घर में मूर्तियां स्थापित की, लेकिन फिर यह दायरा भी बढ़ता चला गया। हिंदू मंदिर और गुरुद्वारों की स्थापना की कोशिशें होने लगी। पहले किराए के भवनों या गोदामों में पूजा स्थल बनाए गए और फिर मंदिर की स्थापना के लिए परमिशन मांगी गई, जिसमें सिख गुरुद्वारों का समर्थन भी मिला। आप ये भी कह सकते हैं कि सिख और हिंदू दोनों ने आपसी मेल मिलाप, भाईचारे से एक दूसरे को आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू की। जैसा कि आप जानते हैं कि इटली एक ईसाई देश है, तो जाहिर है कि यहाँ मंदिर में कई चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं। स्थानीय प्रशासन की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, मंदिर के लिए उचित स्थान होना चाहिए और सबसे बड़ी जरूरत है पैसा। इन सभी चीजों के अरेंजमेंट में भी दोनों धर्म एक साथ खड़े नजर आए। वहीं इटली में सनातन को लेकर काफी नरम नजर आता है, इसलिए मंदिरों का निर्माण जो एक बार शुरू हुआ वो अब तक जारी है। हाल ही में इटली के पदवा शहर में श्री सालासर बालाजी मंदिर का निर्माण किया गया। खास बात यह है कि यह मंदिर एक किराए के हॉल में स्थापित किया गया और यह अग्रीमेंट 2028 तक है। इस मंदिर में राम दरबार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। मंदिर में शिव पूजा अभिषेक भी अगस्त तक लगातार चलने वाला है। साथ ही हर दिन दोपहर, सुबह और शाम को आरती कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर राधा कृष्ण, दुर्गा माता व गणेश जी के दर्शन भी कर सकते हैं। हालांकि आप में से कुछ लोगों को किराए के हॉल वाली बात अजीब लग रही होगी, पर इटली में ऐसे एक नहीं अनेकों मंदिर हैं जो किराए के हॉल में बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मंदिर कई बार स्थापना के लिए सही जगह नहीं मिल पाती, तो कई बार प्रशासन से मंजूरी नहीं मिल पाती। इसलिए हिंदू अक्सर किराए के भवनों में मंदिर बनाते हैं। वो बात अलग है कि परमिशन इनके लिए भी लेनी पड़ती है, पर इन्हें चलाना ज्यादा आसान है, जबकि किसी मंदिर को परमानेंट स्थापित करना थोड़ा मुश्किल। पर फिर भी इटली में अनेकों हिंदू मंदिर है, जैसे मठ गीतानंद आश्रम जो यूरोप के 3 हिंदू मठों में से एक है और ये 520 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित होने के चलते अक्सर श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। और यहाँ आने वाले सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इटालियन भी हैं जो समय दर समय हिंदू धर्म की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं और इसे अपना भी रहे हैं। कुंभ मेला, जिसे सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है, उसमें इटालियंस की भागीदारी इस बात का सबूत बनी कि इटली में हिंदू धर्म कैसे अपने पैर पसार रहा है। और ये बात हर सनातनी के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात यह भी है कि इटली के आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म की मान्यता ने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जहां 2012 में इटालियन संसद ने ऑफिशियली हिंदू धर्म को एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 1947 में इटालियन संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी और अब मान्यता का अर्थ है कि इटली में दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों को आधिकारिक रूप से हिंदू धार्मिक गतिविधियां मानकर उन्हें देश के कल्चर में शामिल किया जा रहा है। यही कारण है जो इटली में होली, दिवाली, गणेश पूजा, जन्माष्टमी जैसे उत्सव जोर शोर से मनाए जाते हैं और इटली की सरकार भी इस धर्म की तारीफ करते नहीं थकती। वहीं लोकल्स के बीच तो ये धर्म इतना फेमस हो रहा है कि लाखों लोग इससे जुड़े रहते हैं। और जैसा कि हिंदू यूनियन के अध्यक्ष ने भी कहा, पर एक हिंदू यूनियन ही नहीं जो इटली में हिंदू धर्म को मजबूत कर रही है, इसके पीछे इस्कॉन जैसी संस्था का हाथ भी है। जी हाँ दोस्तों, इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो एक ऐसी संस्था है जिसका डंका दुनिया के लगभग हर कोने में बज रहा है, तो फिर इटली इससे अछूता कैसे रह सकता है। इस्कॉन एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी डेडिकेशन के साथ हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई है और इससे जुड़े लोग वेदों का पालन करते हैं और प्राचीन हिंदू परंपराओं, स्क्रिप्चर्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इटली में यूं तो इस्कॉन के कई सेंटर हैं, पर कुछ सेंटर्स जो काफी ज्यादा खास हैं उनकी बात करें तो एसटी, दूसरा बारगामो और तीसरा बेलोगाना में है। ये सभी इटली के खास शहर हैं जहां इस्कॉन एक्टिव है और हरे कृष्णा आंदोलन के तहत सनातन को मजबूती दे रहा है। इन सेंटर्स में भजन कीर्तन के अलावा सनातन से जुड़ी कथाओं का पाठ किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और जरूरतमंदों को रोटी दी जाती है, सर ढकने के लिए छत दी जाती है और भूले भटके होते हैं उन्हें धार्मिक ज्ञान दिया जाता है। कुल मिलाकर इन केंद्रों में श्रद्धालु पूरी भक्ति के साथ झूमते हैं और भगवान का जाप करते हैं। इटली की राजधानी रोम में भी इस्कॉन का केंद्र है। यहाँ लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। इस्कॉन के अलावा
श्री श्री रविशंकर की संस्था भी हिंदू के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही। उनकी संस्था इटली में भी एक्टिव है और समय समय पर योग, ध्यान, हिंदू दर्शन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करती है, जिनके माध्यम से लोग सनातन संस्कृति को समझ सकते हैं। उनके कार्यक्रमों ने स्थानीय लोगों में भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति रुचि जगाने का काम किया है। बता दें कि यह संगठन इटली में वेदांत दर्शन के प्रचार में योगदान दे रहा है, जो हिंदू धर्म की विशेष शाखा मानी जाती है। मगर आप सोच रहे हैं कि अगर इन संगठनों के अलावा कोई व्यक्ति विशेष इटली में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए फेमस है, तो अभी तक ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, इन संगठनों के जरिए हिंदू धर्म की जो अलख इटली में जगी है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। वरन आप ही सोचिए, लाखों इटालियंस हिंदू धर्म से भला नाता क्यों ही जोड़ते। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।